क्या कर रही हो? छत पर जाके अखबार पढ़ूंगा। बस यही करो, तुम्हें पता भी है कि बहू क्या गुल खिला रही है। इसने नया फेसबुक अकाउंट बना लिया, रोज 10 फोटो डालती है। हमारे परिवार की तो नाक कटवा देगी। और तुमको ये बात कैसे पता चली? अरे पड़ोसन ने बताया, इसकी बहू भी फेसबुक पर है ना, तो उसको पता चल गया। हाँ, जैसे तुम तो बोली हो। पड़ोसन रोज सास को इसकी बहू के नाम पर भड़काती थी। आज तो आपकी बहू कह रही थी, मुझसे आके आप दिन भर खाती रहती हैं, खा खा के घटूट कच हो गई है। क्या उसने मुझे घटूट कच बोला? अरे वो खुद नाक कटी सुपर निखा है। आप कह रही हो तो सही होगा, लेकिन आप इसको बताना मत कि मैं ये सारी खबरें आपको देती हूँ। शाम को जब बहू पड़ोसन के पास जाती है, आज तो तेरी सास तुझे सुपर निखा कह रही थी, कल ताड़का भी कह देगी। पता नहीं इतनी अच्छी बहू मिली है, फिर भी बहुत वो तुझे राक्षसनी क्यों समझती है? आप कितनी अच्छी है, आप मेरी सास की हर बात मुझे बता देती हो, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि वो मेरी पीठ के पीछे कितनी बुराइयां करती है। चालाक पड़ोसन रोज ही दोनों सास बहू के सामने इन दोनों की ही बुराई कर दी और चुगली करके बातें बता देता कि दोनों में हमेशा लड़ाई होती रहे। आपने तो बस छत पे बैठ के अखबार पढ़ना है और चाय के घूंट पीना है। बहू की वजह से मुझे तो जहर के घूंट पीने पड़ रहे हैं। कल वो मुझे मोटी घटूतकच बोल रही थी, तो तुम भी तो इसको नाक कटी सुपर नखा बोल देती ना। हाँ, वही बोल दिया मैंने उससे। आप मुझे कितना समझते हो? बहुत अच्छे से, पड़ोसन ने बताई ना, वही तो है आपकी शब्द जनतक। पर मैं इस बहू को ना सबक सिखा के ही रहूंगी। जरूर सीखना चाहिए, पर आज तुम मेरे साथ शाम को छत पे बैठना, एक तरतीब बताऊंगा। बिल्कुल। कितना ध्यान रखते हो आप मेरा? मैं ना सब ध्यान रखता हूँ यहाँ पर। शाम को जब सास और ससुर पर बैठे होते हैं कि खिड़की हो जाए, यहाँ से ना तुमको पता चल जाएगा कि बहू को अगली चाल क्या है। अच्छा, ये कैसे? सवाल मत पूछो, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, समझी? थोड़ी देर में ही छत पे बहू की आवाज आने लगती है। मेरी सास लायक ही नहीं है, अगर मुझे पता होता तो सास बहू की भी कुंडली मिलवा लेती पहले ही। तेरी सास तो मुझे भी पसंद नहीं है। मेरे पास जब भी आती है तेरी बुराई करती रहती है। कभी सुपरनिका कहती है, कभी हड्डनबा कह के कामचोर भी बोलती है। अरे कभी तो चुगलखोर भी बोल देती है। काश आप जैसी होती मेरी सास। ऊपर छत पे पड़ोसन और बहू की आवाज सुन के सास के होश उड़ जाते हैं। जी समझी? बात तुम्हारे सामने बहू की बुराई करती है और शाम को बहू के सामने तुम्हारी। मतलब आप सिर्फ अखबार नहीं पढ़ते, सारी खबरें भी रखते हैं। अब तो इस पड़ोसन को सबक सिखाना पड़ेगा। शाम को सास बहू को जाके पड़ोसन की साजिश के बारे में बता देती है। हाँ, मुझे माफ कर दो माँ जी। तुम भी अपनी माँ जी को माफ कर दो, उन्होंने भी तुमको बहुत कुछ कहा है। अरे बस अब ये सोचो कि पड़ोसन को सीधे कैसे करना है। अगले दिन सुबह पड़ोसन सास का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ सास और बहू एक साथ आ जाते हैं। अरे आज दोनों एक साथ हैं वो। हाँ, सोचा कि बहू की पीठ पीछे बुराई करने से क्या फायदा, मुंह पे ही बोलती हूँ मैं। हाँ, मैंने भी सोचा आपको 2 बार मेहनत करनी पड़ती है, एक ही बार में काम खत्म कर लूंगी। तो मैं आप लोगों को कैसे पता चला? क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। पड़ोसन ऊपर देखती है, वहाँ से सर खड़े होकर हंस रहे होते हैं। मतलब आप हमारी बातें सुन लेते थे? हाँ, सुन लेता था और मजे भी लेता था। आपको तो शगुनी होना चाहिए। क्या चाल खेली आपने, एकदम सास बहू के सीरियल जैसी। पर छत पे लगा हुआ सीसीटीवी यानी कि शर्मा जी सब देख रहे थे। तो बताओ पड़ोसन जी, मेरी बहू ने आपसे अब मेरे बारे में क्या बोला? यही बोला कि सास बहुत अच्छी है, बहुत ध्यान रखती है। अच्छा, और सास ने मेरी क्या बुराई की? नहीं, ना की बुराई है, हमेशा तारीफ करती है। अल्लाह सबको ऐसी सास दे। मेरी गलती है जो मैं आप लोगों में आग लगाने की कोशिश की। हाँ जी हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। माफ किया आपको तो आप ही साफ ही कर देंगे अपने वालों की लिस्ट से। आज से आपकी और हमारी बात बंद, लेकिन बुराई जारी रहेगी। अब क्या आपकी हरकत के बारे में पूरे मोहल्ले को बताना तो पड़ेगा ना आंटी जी।